नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित गिरधर एनक्लेव और सत्यम एनक्लेव में आज उड़ान जीएमपी स्कूल द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक भव्य पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बच्चों के हाथों में आकर्षक पोस्टर थे और गूंज रहे थे नारे, पौधे नहीं तो कल नहीं, एक पेड़ 100 खुशियां और हर घर की यही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार। रैली के दौरान कक्षा 7 और 8 के छात्रों प्रणव, अनुश्री, साक्षी, परिधि, राखी, विनायक और आदर्श ने सीमा महाजन मैम के निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। कैसे राज खोलोगे भाई बताओ, भाई बताओ। मनुष्य जो कहलाता था मानव, आज बताने वाली हूँ कि हमें सारे पेड़ों को बचाना चाहिए, कोई स्पेसिफिक पेड़ नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री ओझा। मैं 8वीं क्लास की छात्रा हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि इस वन महोत्सव आयोजन में हमारा सफलता मिली है। हमने बहुत सारे लोगों को पेड़ पौधे दिए और उनको प्रोत्साहन दिया कि वो अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं और हमारी जो कॉलोनी है उसको ग्रीनरी में, मतलब उसमें हरियाली लाएं। धन्यवाद। नुक्कड़ नाटक के बाद विद्यार्थियों ने स्थानीय लोगों को पौधे वितरित किए और हर घर में एक पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल शालिनी सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। और स्कूल भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। कार्यक्रम में विधि मैम, सर्वेश मैम, सीमा मैम, दीपी मैम और तब्बू मैम ने सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं कोऑर्डिनेटर निशी मैम ने कहा कि बचपन से दिए गए संस्कार ही बच्चों को प्रकृति का सच्चा रक्षक बनाते हैं। उड़ान जीएमपी स्कूल की इस पहल ने एक बार फिर साबित किया कि छोटे छोटे कदम भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कैसे राज खोलोगे भाई बताओ, भाई बताओ। मनुष्य जो कहलाता था मानव, आज वही बनकर बैठा है दानव। और किसी नहीं उसकी लालच ने कैसा लालच लगा। पीछे से निकलने के लिए बोलो ना। धरती पर कब्जा करने का लालच, जगह जगह पर फैक्ट्रियां बनाने का लालच, बड़े बड़े अपार्टमेंट फ्लैट्स बनाने का लालच, इतना ही नहीं पेड़ काटकर लकड़ी बेचने का लालच।
थोड़ा सा पीछे नहीं फिर तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन भाई ये पेड़ तो बहुत पुराने हैं और ये हमें छाया और ठंडी हवा भी देते हैं। ठंडी हवा का क्या है, फ्लैट में एसी लगवा लेंगे। छत का क्या है, कंक्रीट की दीवार, छत डलवा लेंगे। हाँ, पेड़ काटो पार्क, पेड़ काटो पार्क, और कार पार्क करने की जगह नहीं होती, पेड़ काटो पार्क बनाओ। मुझे तो पेड़ों की पत्तियां साफ करते करते कमर टूट जाती है। हाँ हाँ, काटो पेड़। पेड़ काटकर माल बनाया, एसी की ठंडी हवा को पाया, पर जब सांस अटकी ऑक्सीजन तो पैसा भी काम न आया। काम न आया, काम न आया। रही है धूप जिंदगी, छाँव में रही है धूप जिंदगी। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी माँ को क्या हुआ है, इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शहर की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि फेफड़े खराब हो रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लाना होगा। पैसा जितनी मर्जी में ले लो, पर मेरी माँ को ठीक कर दो, क्योंकि इनके अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं है। अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए लाख रुपए देने को तैयार हो गई, लेकिन जो माँ प्रकृति तुम्हें मुफ्त में ऑक्सीजन देती है उसको तुमने काट दिया। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसकी सांसें बचाने के लिए तड़प रहे हो, पर जिस धरती माँ ने तुम्हें जीवन दिया उसकी सांसें अपने हाथों से ही छीन रहे हो। बेटा, मैं तुमसे कुछ लेना चाहती हूँ। हाँ माँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नाम का एक पौधा लगाओ और उसकी सेवा ऐसे ही करो जैसे मैंने तुम्हारी की थी। वो वृक्ष बड़ा होकर लोगों को छाया देगा और जीवन देगा। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया कि कंक्रीट की इमारतें अमीर तो बना सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज बना सकती है, जो है पेड़। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। प्रकृति का हो सम्मान, प्रकृति का हो सम्मान। वन महोत्सव आया है, वन महोत्सव आया है। खुशियों का पैगाम लाया है, खुशियों का पैगाम लाया है। धन्यवाद। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। धरती माँ का कर झुकाओ, धरती माँ का कर झुकाओ। एक पेड़ सबका मान, एक पेड़ सबका मान। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। इस रैली का हमारा उद्देश्य वृक्ष बचाने का है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब वृक्ष जो है बहुत तेजी से कट रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए बहुत ज्यादा, और इसी वजह से हमने ये रैली निकाली है बच्चों के लिए। बच्चों के जरिए जागरूक किया है लोगों को कि वो सभी अपने घर में एटलीस्ट एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और हम सब पॉल्यूशन फ्री रह सके। आज हम स्कूल में वन महोत्सव समारोह मना रहे हैं। हमारे स्कूल हरा भरा हो, जगह जगह हमें पेड़ लगाने चाहिए। हमें स्पेशल डे, हमारा कोई या हमारा जन्मदिन है तो हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। स्पेशल ओकेजन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। धन्यवाद। हम मनुष्य अपनी पूर्ति के लिए लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं। हम हमारे विद्यालय ने आज वन महोत्सव मनाकर सभी तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो धरती माँ को सुरक्षित बना सकते हैं। स्कूल के नेम से अपने नेम से इंट्रोड्यूस करना है एक बार। नमस्कार, मैं उड़ान GMP स्कूल की
8वीं क्लास टीचर दीदी मैम। हमारा आज का ये उद्देश्य है कि पेड़ लगाना चाहिए जिससे चारों तरफ हरियाली फैले और हमारा जीवन सुरक्षित हो। आने वाला भविष्य को सुरक्षित करना है तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। क्या उद्देश्य है? मेरा नाम भानुप्रिया शर्मा है। हमारा उद्देश्य है कि हम पेड़ लगाएं और धरती माँ को हरियाली से भरे, क्योंकि आजकल जो सुविधाएं हैं उससे हमें तो फायदा मिलता है लेकिन हमारी धरती माता को नहीं मिलता है, तो इसके लिए ही हम पेड़ लगा रहे हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, माय नेम इज आशमा फ्रॉम क्लास 5 में। आज हमारा जो स्कूल है वो एक प्रोग्राम करने जा रहा है, वन महोत्सव। इसका उद्देश्य है कि धरती माँ बीमार हो रही है, पॉल्यूशन, फैक्ट्री, तो हम सबको एक एक पेड़ लगाना चाहिए जिससे धरती माँ ठीक हो। धन्यवाद। क्या बोलूं? आज हमने रैली निकाली थी जिसमें हमने सीखा कि जो हमारे पौधे होते हैं हमें उन्हें बचाना चाहिए और उन्हें सेव करना चाहिए और उन्हें रोज पानी देना चाहिए। हमें कभी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। सर हमने यही सीखा जैसे इन्होंने बताया।